हाय एवरीबॉडी। हर टाइम की तरह मैं एक कोट के साथ शुरू करूँगी। तो वो कोट है कि तमीज़ और संस्कार सदियों से कीमती ही रहे हैं और लोग दिन ब दिन सस्ते होते जा रहे हैं। ये जो कोट है ये बिल्कुल सही बैठता है। हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो 12वीं स्पीकर हैं नेहा को मैं अभी आई थिंक 1 साल से जानती हूँ। वो मेरी मसाज करती हैं एंड अगर मैं सही बोलूँ तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट मसाज करती है एंड इसीलिए हम बातचीत करने लगे। तो काफ़ी कुछ पता चला उनके बारे में, वो खुद ही बताएंगी। लेकिन मुझे जो 2-3 चीज़ें सबसे अच्छी लगी उनके बारे में, वो एक ये कि इनको सच बोलने से डर नहीं लगता है, नंबर 1। जिम्मेदारी खूब निभाती हैं और किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। इनको सही और गलत में अंतर समझ में आता है और जो सही लगता है वो करती हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोए बिना। वो मुझे सबसे अच्छा लगा इनके बारे में। अभी आप ये सोचो कि ये बचपन से ये पैदा ऐसी हुई है या कुछ घटनाएं हुई हैं ज़िंदगी में जिनसे ऐसे बनी हैं, तो वही जानने के लिए आज वो हमारे साथ हैं। थैंक यू नेहा यहाँ पे आने के लिए। एंड शुरू करने से पहले आप कैमरे को देख के कुछ 1-2 पंक्तियों में अगर कुछ बोल सकते हो कि आपको दुनिया में क्या बदलाव लाना है, कुछ भी 1-2 लाइन। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं किसी को समझा पाऊँ या किसी को समझा सकती हूँ, पर मैं दुनिया को बोलना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट सबके लिए एक समान होना चाहिए। जैसे हम किसी को अपने घर पे रखते हैं, उनके लिए सोचते हैं, तो उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि वो छोटे नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो वो छोटे लोग नहीं हैं। बस मैं लोगों को ये देना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं एंड हम इसमें रिस्पेक्ट या इज़्ज़त कह लो, हाँ जी, तमीज़ कह लो, तो यही सारी बातें हम फिर से करेंगे, लेकिन थोड़ा और जानते हैं उनके बारे में। तो नेहा, आप हमें अपने बचपन के बारे में बताओ। कहाँ आपकी पैदाइश हुई है, कहाँ से हो, घर पे कितने लोग हैं, भाई बहन, माँ बाप, सबके बारे में। मैं बिहार से हूँ। मेरा जो बॉर्न है वो भी बिहार से ही है और हम 3 सिस्टर्स हैं और एक भाई है छोटा मेरा। और मेरी मम्मी है, पापा नहीं है। पापा को गए हुए 2 साल हो चुके हैं। जब मैं 2 साल की थी तब से ही वो नहीं है इस दुनिया में। अच्छा। हाँ। और फिर उसके बाद हमने बहुत स्ट्रगल करके बिहार में काम किया। बहुत छोटे थे, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके हम लोगों को पाला, क्योंकि उस टाइम पे मुझे होश नहीं था। जो मेरी बड़ी सिस्टर है उसका नाम दामिनी है, उन्होंने सब कुछ देखा है। इवन बचपन में जितना कुछ हमारे साथ हुआ है वो सब कुछ देखा है उन्होंने, पर हमने नहीं देखा। बट अब हम जब हमें पता चलता है या हम खुद अभी आंखों से देखते हैं तो अब चलता है कि उस टाइम पे जो बीत चुका है वो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, फैमिली के साथ, मम्मी के साथ, सिस्टर्स के साथ। और इवन अभी तक हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं है, अभी तक कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले की चीज़ें हैं वो अभी तक सुधरी नहीं है। तो जो आप कह रहे हो कि कुछ पहले की चीज़ें की बात कर रहे हो, तो आप कुछ बोलना चाहोगी, मतलब कुछ बताना चाहोगी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा समझ आए कि ऐसे होता है, ये आपका बैकग्राउंड है। तो जब बैकग्राउंड ऐसे होता है इसलिए इंसान ऐसा बनता है। हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जितना आप कंफर्टेबल हो। जो पहले के टाइम पे हम लोगों के पास घर नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग जब दिल्ली वापसी आए, जब मैं 10 इयर्स की थी तो मुझे काम के लिए काम करना पड़ा किसी के घर जाकर। दिल्ली में लाजपत नगर में मैंने काम किया। 10 साल की थी? 10 साल की थी मैं। तो जो हम लोगों को सारी सिस्टर्स जॉब करती थी, क्योंकि स्ट्रगल सबने किया, साथ स्ट्रगल सबने किया। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मुझे कश्मीर ले गए, जो मुझे लाजपत नगर में लेके गए काम के लिए। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कश्मीर ले गए। ये कौन लोग हैं ये? जिनके पास मैं काम करने के लिए गई थी। और ये कैसा काम था? ये घर का काम था कि आप सिर्फ हमारे पास रहोगे, हमारा ध्यान रखोगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बोलते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ओके। लेके गए, कश्मीर लेके गए, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, 1 मंथ तक सब कुछ ठीक था। और ये ज़बरदस्ती जो बोल रहे हो आप, उसका क्या मतलब है? ज़बरदस्ती मीन्स मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से अलग नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मैं कभी रही नहीं हूँ। तो मुझे धीरे धीरे लगा कि नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। अगर ये कश्मीर मुझे लेके जाएंगे तो मैं आगे तक क्या करूँगी। फिर ये मुझे कश्मीर
4 बजे सुबह मेरे हाथ पैरों को बांध के, मुंह पे टेप लगाकर मुझे इस तरीके से कश्मीर लेके गए कि तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मम्मी को हम पैसे देंगे, क्योंकि तुम काम करती हो, तुम यहाँ भी काम करती हो, तुम वहाँ भी काम करोगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे। आपकी मम्मी को पता था ये? नहीं, मेरी मम्मी को नहीं पता था कि ये लाजपत नगर से मुझे कश्मीर लेके जाएंगे। उनको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं था कि ये मेरी बेटी को 5 महीने के लिए बहुत दूर ले जा रहे हैं। और आप 10 साल की थी तब? जब मैं 10 साल की थी। कैसा फील हो रहा था तब? उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे कुछ नहीं याद था कि मैं इतना क्या कर पाऊंगी, आगे जाके भी कुछ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं पता था। फिर जब वो मुझे कश्मीर लेके गए तो मुझ पर बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना अत्याचार, जुल्म, ये बहुत किया उन्होंने मेरे साथ। और जब आप उन्होंने कह रहे हो, ये कौन लोग हैं, ये क्या काम करा रहे थे आपसे? ये मुझे, जब मैं 10 साल की थी, 10 साल का बच्चा कोई छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कि आपके खुद के बच्चे 10 साल के, आप उनसे झाड़ू नहीं लगवा सकते, आप उनसे पोछा नहीं लगवा सकते, आप महल जैसे घरों का काम नहीं करा सकते। पर वो 2-2 घर से मुझे सफाई कराते थे, काम कराते थे, मुझे खाना नहीं देते थे टाइम पे। वो लोग बोलते थे तुम पूरा दिन काम करो, जब हम लोग खा लेंगे जो हमारा बच जाएगा तुम वो खाना। उनका ये था कि हम लोग जो खा लेंगे, जो बच जाएगा तुम वो खाना। वो लोग मुझ पर बहुत करते गए। मैं सब कुछ सह गई क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं घर पहुंचूंगी। ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि मैं घर पहुंचूंगी। मैं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 5 महीने तक उन्होंने मेरे साथ यही किया, मुझे मारना, मुझे पीटना। उस टाइम पे बहुत मारा उन्होंने मुझे कि मेरे जो घुटना है वो भी डैमेज हो चुका था उस टाइम पे। एक तो नंबर 1 क्यों हुआ ये मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आप वहाँ काम, सभी गलत है, ये सब गलत है, लेकिन मैं फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको कोई काम के लिए लेके गए थे कि आप काम, मतलब बच्चे से काम करना वैसे गलत, बिल्कुल ही इट्स अगेंस्ट द लॉ, लेकिन हाँ। मार क्यों रहे थे? मार क्यों रहे थे? मैं ढंग से काम नहीं कर पाती थी। और ये कोई औरत मार रही थी कि औरत मारती थी? औरत मारती हाँ, थी आपको? सिर्फ वही एक ऐसी औरत थी जो मैंने पहली बार लाइफ में कि ऐसी औरत किसी बच्चे को भी हाथ लगा सकती है, मार सकती है। इवन उसके घर पे फैमिली पूरी अच्छी थी, उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं थी। उसकी फैमिली को पता था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रूडली है, लोगों के साथ ऐसा बिहेव करती है, बट मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। मुझे बताया गया था, उसकी जो इन-लॉज थे उन्होंने बताया था कि तुम थोड़ा संभल के रहना, ज़्यादा ध्यान से रहना। और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे इस तरीके से ध्यान से रहने के लिए बोला था कि उनको गुस्सा आता है, वो अग्रेसिव हो जाती है अंदर से, तो वो किसी को मारने के लिए ढूंढती है, या तो अपने हस्बैंड को या तो वो मुझे, दोनों में से किसी एक को मारने की कोशिश कर रही है, या मेरे पास कोई ऐसा होना चाहिए। और मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ से पहले भी बहुत लड़कियाँ जा चुकी हैं जिनको उन्होंने बहुत मारा है। एक लड़की वहाँ पे ऐसी भी थी जिनकी मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर भी उनको घर नहीं भेजा गया। उनको 2 महीने बाद बताया कि तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हो गई, कश्मीर ले जाना। हर बार उनका यही रहता था कि वो यहाँ पे काम के लिए तो रखती थी, पर कुछ महीनों बाद फिर कश्मीर भेज देती थी ताकि वहाँ का भी काम हो पाए और यहाँ का भी हो जाए। आप उनका काम कर क्या रही थी? क्या काम था उनका? घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन वर्तन करना, साफ़ सफाई करना, ये सभी करती थी मैं वहाँ पे। और उनका खुद का कोई बच्चा था? खुद का कोई बच्चा नहीं था। उनका कोई बच्चा नहीं था अपना? अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन लोगों ने बहुत मैंने उस टाइम पे बहुत रोया, उनके सामने बोला कि मुझे घर भेज दो क्योंकि मैं नहीं रह सकती, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं घर जाना चाहती हूँ, पर उन्होंने नहीं सुना। फिर मैंने वहाँ पे किसी के फ़ोन से, मेरी मम्मी का नंबर मुझे अभी से लेके, बचपन से लेके अभी तक मेरी मम्मी का नंबर वही है जो अभी तक है। मुझे मेरी मम्मी का नंबर याद था। मैंने अपनी मम्मी को किसी और के नंबर से कॉल किया कि मम्मी मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे जगह का नाम नहीं पता था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। फिर उन्होंने मैंने बताया कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, तो कहते कहाँ पर हो, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर वो उनके इन-लॉज़ के पास लाजपत नगर गई कि तुम मेरी बेटी को वापसी दो, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूँगी पुलिस में। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो ईद आती है, हम ईद पे कश्मीर जा रहे हैं, फिर हम आपको मिलवा देंगे या हम भेज देंगे। तो उन्होंने बोला मिलना नहीं है, मेरी बेटी को मुझे चाहिए दिवाली से पहले। तो उन्होंने जब वो दिवाली के पहले जब आए ईद के टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि इसके घर भेज दो इसको, नहीं तो इसके घर वाले कंप्लेन कर देंगे। तो उन्होंने उस बात पे भी मुझे मारा कि तुम्हारे घर वाले कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी औकात नहीं है, वो लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं कर सकते। फिर उन्होंने, उनके इन-लॉज़ ने समझाया, क्योंकि उन लोगों को दिखा, मेरा दर्द दिखा कि बहुत लड़की बहुत तकलीफ़ में है, तो उनको घर वापसी जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि घर भेज दो। फिर उनके जो हस्बैंड थे
वो मुझे कार से दिल्ली लेके गए वापसी, कश्मीर से घर लेके गए। और इस टाइम पे आपकी मम्मी के साथ क्या हो रहा था जब आप थे नहीं तो? मतलब माँ की तरह आस-पास के लोग बोलते थे कि तुमने अपनी बेटी को बेच दिया, या तुम्हें कितने पैसे मिले उसको बेच के। पर एक माँ जानती है कि वो किस तरीके से भेजा। उन्होंने भेजा तो पास के लिए, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमें काम करना था उस टाइम पे। पर जो उन्होंने भेजने के बाद उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने आने के बाद ना पैसा दिया ना इज्जत दी, और जिस तरीके से रखा उस तरीके से किसी को नहीं रखते, किसी को भी नहीं रखते। हम किसी डॉगी को भी अगर अपने घर पे रखते हैं ना तो उनकी केयर करते हैं, जो वो खाना खाते हैं सब उनको वही खाना खिलाते हैं। पर उन लोगों ने तो उससे भी ज़्यादा व्यवहार ऐसा किया कि मैं बहुत अंदर से टूट गई थी। तो फिर आप आए वापसी आ गई। आप आ गए वापस। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपकी बहनें क्या कर रही थी, आपका भाई क्या कर रहा था? मेरी बहनें नोएडा की फैक्ट्रियों में जॉब करती थी, स्पोर्ट्स लाइन में जो होता है उनमें काम करती थी। उनमें काम करते करते फिर क्योंकि स्पोर्ट्स लाइन ना अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए, क्योंकि लोगों का जो नज़र होता है वो बहुत गंदा होता है। लोग इस तरीके से देखते हैं कभी। और जो नोएडा का लाइन होता है वो आने जाने का, वहाँ पे चोरी चकारी, लोगों को छीना और लोगों को किडनैपिंग, ये सब चलता रहता था वहाँ पे। उस टाइम पे बहुत चला। मेरी फिर सिस्टर ने बोला कि नहीं, अब यहाँ पे हम जॉब नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो लोग जैसे जैसे काम करके उन्होंने बोला ठीक है हम किसी और के घर पे काम कर सकते हैं, पर अब नोएडा की लाइन में नहीं काम करेंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके घरों में काम किया, फिर मैंने भी काम किया। वापसी कश्मीर आने के बाद फिर मैंने वापसी फिर दोबारा से स्कूल ज्वाइन किया। जब मैंने 4th क्लास में थी तब मैंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि काम करना ज़रूरी था, पढ़ना मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं लगा उस टाइम पे। फिर फिर से दोबारा मैंने आने के बाद स्कूल ज्वाइन किया। फिर मैं 7th 8th तक पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने एक जिम ज्वाइन किया जिसमें मैं रिसेप्शन पे काम कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे वो मुझे 8,000 रुपये सैलरी देते थे। वो 8,000 मेरे लिए बहुत था, क्योंकि कहीं पे जाकर अगर आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही, अगर वहाँ इज़्ज़त नहीं है पर ठीक है हमारे पास छोटा सा काम भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें इज़्ज़त भी मिल रही है और थोड़े पैसे भी सही मिल रहे हैं। तो वो दोनों करते करते मुझे 1 साल हो गया। फिर मेरी सिस्टर्स को काम के लिए ऑफ़र आया कि आप गोवा चलो, आपको गोवा में काम दिलाएंगे, वहाँ पे मसाज का काम होता है। तो मेरी सिस्टर्स ने बोला ठीक है, अगर वहाँ पे अच्छा काम है और अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमें अच्छे लोगों से मतलब है, क्योंकि हमने बुरे लोग तो ज़िंदगी में देख लिए पर अच्छे लोग हमें नहीं दिखे आज तक। पर उन्होंने बोला ठीक है कि काम अच्छा है तो हम चले जाते हैं फिर वहाँ पे। फिर मेरी दोनों सिस्टर्स को मम्मी ने मना करते करते भी बोला कि नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे या थोड़ा सा करेंगे तो हमारे लाइफ थोड़ा सा अच्छा चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद और ये क्या काम, मतलब ये किस तरह का काम था गोवा में? ये सिर्फ मसाज का काम था। तो दोनों सिस्टर्स वहीं पे ही चली गई कि चलो काम कर लेंगे हो जाएगा। फिर उन लोग वहाँ पे भी मेरी सिस्टर्स के साथ भी बहुत लोग गंदा करते थे कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम लोग ऐसे हो। वहाँ पे एक लोगों को परेशान करते हैं कि परेशान करे बिना, मतलब किसी को जैसे खाना हजम नहीं होता वैसे वहाँ भी ऐसे ही है। वो एक बिग बॉस हाउस था जहाँ पे वो काम करते थे। बिग बॉस हाउस, ये बिग बॉस हाउस था। वहाँ पे जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, किसी को गाली नहीं दोगे, तब तक आपको कुछ नहीं हजम होना है। नहीं, घर पे रह रहे थे आप लोग? हाँ, घर पे एक स्टाफ था। वहाँ पे स्टाफ जैसा घर होता है, वहाँ पे 40 से 45 लोग होते हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकना तो है ही। उनका ये स्टाफ है, ये और स्टाफ है। तो एक ओनर है, हाँ, जिन्होंने आप सबको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। ओनर है, मैं उनका श्योरली उनका नाम भी लेना चाहूँगी। उनका नाम आरती है। अच्छा। वो उनके जैसा मैंने आज तक कोई वुमेन उनके आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने 17 साल की उम्र से लद्दाख से काम शुरू किया और आज में उनका करोड़ों का बिजनेस है अकेले। उन्होंने खुद के अपने दम पे इतना कुछ किया है कि हैट्स ऑफ है उनको, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, फिर उन्होंने हमें समझा। फिर उसके बाद मैं भी खुद चली गई। उन्होंने बोला कि एक काम करो, अपनी सिस्टर को भी यहीं पे ले आओ, क्योंकि दिल्ली सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए। और ऐसा हुआ भी है कि सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। मैं जब रात को 9-9 बजे प्रीत बिहार से जब जॉब करके आती थी तो वहाँ पे सिर्फ चोरी, कभी मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करते थे, कभी मुंह दबा लेते थे, कभी चुन्नियाँ खींच रहे हैं, तो ऐसे होता था वहाँ पे। फिर जब मैंने मम्मी को बताया कि ये सब सारा मेरे साथ होता है तो उन्होंने बोला ठीक है काम करो, तुम भी गोवा चली जाओ। वहाँ पे ठीक है लड़ाई झगड़ा होता है, पर वहाँ पे किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी नहीं हुई। फिर मैं भी गोवा चली गई। और ये अभी इस टाइम पे कितनी उम्र की हो तुम जब गोवा गई तुम? 16 होंगी मैं, 15-16। मैंने 2 साल 3 साल 4 साल काम करने के बाद मैं वहीं पे एक जगह काम किया मैंने। हाँ, फिर उनकी सिस्टर के पास चली गई मैं। उनकी सिस्टर शांति है उनका नाम। उनके पास चली गई, उनके पास काम करते करते फिर 1 साल हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे ना हो नहीं पा रहा है,
क्योंकि सैलरी दिन पे दिन लॉकडाउन की वजह से वो कम देने लग जाएंगे। लॉकडाउन लग गया, उन्होंने बोला कि ठीक है अब काफ़ी लोगों को हम कम कर रहे हैं तो तुम्हें भी कम करना पड़ेगा। अच्छा। तो आधे लोगों को घर भेजने के लिए तैयारी कर लिया उन्होंने। फिर मैंने दिल्ली आ गई। फिर दिल्ली में 1 साल हम लॉकडाउन में बैठे रहे। हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था। बहनें भी आ गई, बहनें सब घर लोग आ गए। सब हम 5 लोग घर पे थे, मम्मी, मैं, मेरा भाई, हम बहनें, हम 4-5 घर पे ही थे। उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया, हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर जैसे हमने ज़मीन लिया था काफ़ी साल पहले, 2014 की बात है, वो हमने जब ज़मीन लिया था तो वो हमारे साथ फ्रॉड हो गया था। हमने ज़मीन तो लिया कि हम बहुत सोच रहे कि हम ले लेंगे, हम कर लेंगे, क्योंकि हमारी वो मेहनत की कमाई का था। हमने बहुत मेहनत करके वो 50 गज ज़मीन लिया था, पर वो फ्रॉड निकला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन किसी और की थी, उन्होंने फ्रॉड से हमारे नाम करके हमसे पैसे ले लिए थे। पर फिर उन्होंने धीरे धीरे, हमने कंप्लेन की धमकी दी कि हमें कंप्लेन करनी है, ऐसा कुछ भी। तो उन्होंने धीरे धीरे करके हमें थोड़े बहुत पैसे दिए, जो हमने पूरे लॉकडाउन में वही खाया। उसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम गोवा गए, सिर्फ हमें नहीं पता था कि उस टाइम पे ऐसी कंडीशन आएगी, हम पैसा बचा के हम पूरा इकट्ठा करके लाएं। हमें नहीं पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है। बट हम यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉब्लम में रहे हैं, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद कैसे थोड़ा बेटर हुआ? उसके बाद क्या कैसे हुआ? उस टाइम पे क्या फीलिंग आती थी? फीलिंग कुछ नहीं आती थी, बस रोज़ का यही था कि जैसे एक मज़दूर होता है ना, कि रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई थी हमारे साथ कि हम घर पे भी बहुत छोटे छोटे काम करते थे। मोती बिनने का जो काम होता है, हारू में जो नग लगाते हैं, हमने वो सब भी काम किया लॉकडाउन में बैठ के कि चलो हम कुछ तो करेंगे। उस टाइम पे बहुत, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, पर मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत देखा है। तो आज उनकी स्ट्रगल दिखती है, हम पे दिखती है कि उन्होंने जितना स्ट्रगल किया, आज हम भी उस मुकाम पे हैं कि हम अपना अच्छा खा सकते हैं अब, और अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा घूम सकते हैं। और मैं जिस कंपनी में हूँ, उस कंपनी का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस कंपनी की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और अच्छा हूँ, और बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों की ज़िंदगी उस कंपनी से बहुत बेटर हो चुकी है। थैंक गॉड। हाँ, थैंक गॉड, टच वुड। एंड आपने मुझे मेंशन किया था कि हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जहाँ पे भी एम्प्लॉयड हो वहाँ पर एक कोई हैं, हाँ, जो आपको सपोर्ट करते हैं, और आदमी है वो। हाँ, उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मेरे एक सूरज सर हैं, मेरी कंपनी में सीनियर है, उनका नाम सूरज रावत है। उन्होंने उस कंपनी में, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस कंपनी में भी बहुत एजुकेशन के लिए लोग सोचते हैं कि बहुत एजुकेशन वाले लोग चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इसमें एजुकेशन चाहिए नहीं चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ देखने के लिए गई थी कि उस कंपनी में काम क्या है, क्योंकि गलत काम तो सब करते हैं, सही काम की तलाश में वही लोग जाते हैं जिनको सही काम करना है। मैं देखने के लिए गई कि इस कंपनी में क्या होता है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मेरे बेस्ट फ्रेंड सलमान ने बताया था मुझे कि ये कंपनी है, तुम इस कंपनी में तुम काम कर सकती हो, और इस कंपनी में कुछ गलत नहीं होता है। क्योंकि बहुत जगह गलत होता है, हर जगह गलत होता है, कहाँ गलत नहीं होता है। पर उन्होंने बोला कि इस कंपनी में तुम काम करो, एक बार देख लो, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है। फिर मैं कंपनी में गई, फिर मैंने देखा, तो मुझे वहाँ पे सपोर्ट के लिए मुझे कोई नहीं मिला, सिर्फ मुझे सूरज सर मिले, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे। फर्स्ट ट्रेनिंग में उन्होंने बोला कि मैंने बोला मेरे भाई का नाम सूरज है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आज से वो तुम्हारा छोटा भाई, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं होता जो भाई भी बोलता है और सपोर्ट भी करता है, क्योंकि बोलने के लिए कुछ बहुत लोग बोलते हैं पर सपोर्ट में नहीं रहते हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे कि मेरा अर्बन कंपनी, नाम ले सकते हैं ना? मैं अर्बन कंपनी में हूँ, मैं नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे, प्लीज लो। हाँ, मैं अर्बन, मैं नहीं लूंगी, पर वो अगर बोल रही है आप खुला होके बताओ। हाँ, मैं कंपनी में जब थी, अर्बन कंपनी में पहला ऐसा शख्स था जो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरीके से हेल्प करेंगे, मुझे नहीं लगता था कि मैं पास हो पाऊँगी, क्योंकि जिस तरीके से वो क्वेश्चंस और जो एग्ज़ाम लेते हैं ना, वो मुझे नहीं पता था कि मैं पास हो पाऊँगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। तो उन्होंने बोला कि तुम बस आई कांटेक्ट रखो, आप आगे वाले बंदे को, चाहे वो कितना भी गलत हो, आप उनको गलत साबित कर सकते हो। आगे वाला बंदा मतलब क्लाइंट? हाँ, क्लाइंट। अगर मैं किसी के पास काम के लिए जाती हूँ, जैसे आप मेरे क्लाइंट हैं, अगर आप कुछ गलत हमसे पूछ रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो फिर भी मैं आपको गलत साबित नहीं कर पाऊँगी। पर आई कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं रखोगे उनसे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं काम करने के लिए हमेशा अपने अंदर दिखना चाहिए कि आप हो साफ दिल से हो, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के जा रहे हो किसी के पास, तो आप ऐसे ही जाना चाहिए। एग्ज़ाम में उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मैंने उनसे 2 बहस और कर लिया, सर ऐसे नहीं ऐसे। उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, पास हो।
क्योंकि तुमने मुझसे बिल्कुल आंखों में आग डाल के बात करी है, तो मैं गलत था, फिर भी तुमने सही कर दिया उसको। एक तो ये हाँ। एक आगे बढ़ने से पहले आपने मुझे बताया था एक इंसिडेंट दैट गोवा में जब मुझसे बात कर रही थी कि मैम लाखों कमाना तो बहुत आसान है, हाँ। तो उसके बारे में बताओ कि जब था वो तरीका फिर भी एंड इतनी ज़रूरत थी पैसों की, तो क्या है वो चीज़ अंदर, क्या कैसे आता है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, वो कहाँ से आता है? ये इज्जत और हिम्मत तो सिर्फ मेरी मम्मी से मिला है मुझे, क्योंकि आज तक जब मेरे फादर चले गए तो मेरी दूसरी औरत होती है कि वो शादी के लिए सोचती हैं। 4 बच्चों के बाद एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, ठीक है, पर 4 बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना तो माँ सोचती है कि हम शादी कर लें। पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं शादी कर लूँ, नहीं मुझे 4 बच्चे पालने हैं, मैं उनके बदौलत ज़िंदा रह सकती हूँ। और वो ज़िंदा रही और उन्होंने हमें पाला। दिल्ली में उन्होंने घरों में काम कर करके हम लोगों को बहुत पाला। फिर उसके बाद मेरी बहनों ने भी स्ट्रगल करके पाला। फिर अभी जाके ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत अभी दिख रही है। मम्मी ने बोला कि बुरा काम तो सब करते हैं, दिखेगा कि आपको बुरा काम करते हुए। सब लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ इस स्पा में 1 लाख रुपए मिलते हैं, आपको करना पड़ेगा, आपको जेंट्स मसाज करना पड़ेगा। और आपको लगता है इसी की वजह से ये जो लाइन है इसका हाँ। थोड़ा सा नाम खराब है? थोड़ा सा लाइन खराब है। लोग सोचते हैं कि मसाज है ना, ये एक बहुत गंदी चीज़ हाँ। है, बहुत गलत चीज़ है। अगर ये मसाज, अगर मैं किसी को बताती हूँ ना कि मैं मसाज करते हो तुम, ऐसा लोग ऐसे लोगों का एक थिंकिंग होता है ना मसाज। और ये लोग मसाज नहीं कराते? सब कराते हैं, सब मजाक चल रहा है? नहीं, मसाज सबको चाहिए, पर तुम मसाज करते हो क्या है? अर्बन कंपनी का नाम किस किस को नहीं पता है। आजकल नंबर 1 कंपनी अगर कहीं भी दिखती है तो अर्बन कंपनी से लोग सर्विस लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम है, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं होता है। ना वो कस्टमर्स के साथ गलत करते हैं, ना हम प्रोफेशनल्स के साथ गलत करते हैं। तो तब भी लेकिन ये लोग पूछते हैं, तब भी लोग पूछते हैं, अरे मसाज करते हो, कैसे मसाज करते हो, हमारा ही मसाज कर दोगे। इवन गार्ड लोग भी बोलते हैं। अगर मैं सोसाइटी में जाती हूँ तो अगर गार्ड से बात होती है, अरे क्या करते हो आप, मसाज करते हो, हमारी कर दोगे, कितने लोगी, ये सवाल होता है उन लोगों का। और ये सवाल आप, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना है आपको एक्सपीरियंस है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, मीनिंग कुछ और निकलता है, एंड वो जो मीनिंग निकलता है उसी में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ये कहने की कोशिश ये करें। बात है। और अब आप क्योंकि लोगों को 1-1 लाख रुपए सैलरी मिल सकती है। मुझे भी बोला कि आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, आप ये काम कर लो, आपकी तो प्रॉब्लम भी है, आपको तो नीड भी है। मैंने कहा नीड मुझे इतनी की है तो मैं इतना ही कमाऊँगी, मेरे को इतना नहीं कमाना है, मेरे को इतना सा ही कमाना है, पर मैं थोड़ा अपना इज्जत से कमाऊँगी। और हमने शुरू से बहुत मेहनत करी है। ऊपर वाले हमेशा बोलते हैं कि वो देते हैं पर टाइम से देते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। कभी नहीं मन किया कि नहीं, और कभी ये आप कह रहे हो कि ये जो वैल्यू है आपके अंदर, ये आपकी मम्मी की वजह से क्योंकि आपने उनके स्ट्रगल देखा है, पूरा स्ट्रगल देखा है मैंने। आपकी मम्मी के बारे में और आपको कुछ बताना है एज अ वुमन कि आपने क्या क्या और सीखा है उनसे, मतलब क्योंकि 10 साल के बाद आप उनके साथ ही हो, बाय एंड लार्ज मतलब गोवा से भी आते जाते रह रहे थे, कि किस तरीके की औरत है, कैसी, मतलब उनके अंदर ना हिम्मत बहुत है, वो कभी अपना हिम्मत नहीं हारती हैं, क्योंकि उनको भी हिम्मत उनके पापा से मिली है। क्योंकि मेरे जो नाना थे वो भी बहुत हिम्मत थे उनके अंदर, और वो लोगों से लड़ जाते थे मेरी मम्मी के लिए। तो वो हिम्मत मेरी नाना से मेरी मम्मी को मिला और मम्मी से मुझे मिला। वो आपको उनकी डर नहीं हिम्मत लगता? नहीं, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं बस वेरी गुड, वेरी गुड। किसी चीज़ से हिम्मत, मेरा हिम्मत सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से है। वो जो मुझे बोल दे कि हाँ ये चीज़ सही है और यही करना है लाइफ में, मैं हमेशा वही चीज़ करूँगी, उसके सिवा कुछ गलत नहीं कर सकती। अगर मैं भटकती भी हूँ आगे की तरफ कि मुझे कुछ गलत करने में, अगर क्योंकि ऐसा होता है कि फैमिली में नीड है कुछ चीज़ की, अरे मैंने ये सब पूरा कर सकती हूँ, ये इतने पैसे मुझे मिल सकते हैं, पर मुझे उनकी बातें याद आती हैं ना, तो मैं इतना सा भी कदम आगे, स्टेप आगे नहीं ले सकती। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपकी कंपनी की, अभी आपका प्रोफेशन वाइज ठीक चल रहा है सब? हाँ, सब कुछ अच्छा है। अब आप मुझे बताओ, वो जो आपने कहानियाँ सुनाई हैं मेरे को, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, जब हम लोग मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये वर्ल्ड की बेस्ट महसूस है, मतलब मैं काफ़ी फिटनेस के अंदर हूँ, तो वो जिस तरह से मसाज करते हैं यार, एंड आई डोंट टेक एनीबडी एल्स, इट्स ओनली हर, बिकॉज आप जब, मतलब मैं केरला गई थी, केरला इज़ नोन फॉर मसाजेस, मैंने इनको आके कंप्लेन की थी कि यार वहाँ पे मसाज में मज़ा नहीं आया जो ये करती है। सो दैट्स द, एंड आई एम नॉट मार्केटिंग और आई एम नॉट प्रमोटिंग हर लाइक दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो है उतनी अच्छी।
तो ये आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन से आपको सब ठीक ठाक मिल रहा है, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। हमने बातचीत करनी शुरू की थी क्योंकि मेरा तो मुंह नीचे होता है, तब हमने बातें करनी शुरू की थी, तब आपने मुझे कहानियाँ सुनानी स्टार्ट की थी कि पर्सनली आपके फ्रेंड्स के थ्रू, इवन थ्रू द कंपनी, किस किस तरह के क्लाइंट्स हैं। थोड़े 2-3 प्लीज़ हमें, हम इसी के लिए आज मिले हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम सब कंज्यूमर्स हैं ना। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कहानियाँ 2-3 आपके साथ हुई हो, आपकी फ्रेंड के साथ हुई हो, सही वाली कि ऐसे ऐसे होता है, क्या फीलिंग आती है तब, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या चेंज लाना है। जब मैं अबंग कंपनी में शुरू में आई थी तो मैं सराय काले खां ईस्ट जो है वहाँ पे मैं काम के लिए गई थी। तो एक घर में गई, वो काफ़ी रिच लोग थे। जैसे रिच लोग काफ़ी रिच होते हैं, जिनके गार्ड खड़े होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, ऐसे लोग थे। वहाँ पे काम करने के बाद वो लोग बहुत अकड़ू थी, मतलब चल ऐसे काम कर, चल ऐसे काम कर, चल यहाँ से स्टार्ट कर, अभी मज़ा नहीं आ रहा, चल ऐसे कर। मतलब उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है ज़्यादा ना, उनका एटीट्यूड भी उसी लेवल में आ जाता है। हाथ मिलाओ यार इस पे यार, मैं मतलब 100% एग्री करती हूँ यार इस बात से, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुझे काम करवाते गए, धीरे धीरे कभी इधर परेशान किया। 1 घंटे के काम के लिए उन्होंने मुझे 3 घंटे परेशान किए। 3 घंटे परेशान करने के बाद फिर धीरे धीरे वो बोलती है पानी पिएगी, रुक पानी मंगाती हूँ तेरे लिए। वो पानी मंगाती हैं मेरे लिए, तो मैंने बोला ठीक है, मैं 3 घंटे हो चुके हैं, मैं अपना पानी का जो बॉटल है वो बैग में हमेशा रखती हूँ। पर उन्होंने बोला मैं पानी की बॉटल भूल गई हूँ, तो चल तू पानी पी ले, ये रखा पानी पी ले। जो वो जिस गिलास में उन्होंने दिया था ना, मैं कभी किसी डॉगी को भी उस गिलास में पानी नहीं दूंगी। क्यों? पूरा जंग लगा हुआ, पिचका हुआ गिलास स्टील का, उन्होंने मुझे उसमें पानी दिया था पीने के लिए। आपने अभी अभी मुझे बोला है कि बहुत अमीर लोग हैं। अमीर लोग थे, तो उनके पास वो ग्लास आया कहाँ से? स्पेशली हम लोगों के लिए रखा होगा, क्या पता वो। कैसी फीलिंग आती है यार जब ये मजाक साइड पे है, मतलब हमें सब पता है दैट दिस हैपेंस एंड इट्स पैथेटिक, बट आपको फीलिंग क्या आती है उस टाइम पे, कि क्या फीलिंग आती है? मन करता है चपेट मारूं पे? नहीं, मुझे मन लगता है कि मैं एक बार बोल दूं मैं इसी में आप ही पानी पी लो। हाँ, जो हम डॉगीज़ को नहीं पिला सकते, क्योंकि हम हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं कि डॉग भी बीमार पड़ सकता है और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। जिसमें वो गंदा सा वो कीचड़ वाला काई नहीं लग जाता उसमें, वो तक लगा हुआ था उसमें। वो लोग कैसे रखते होंगे और वो कैसे पिलाते होंगे लोगों को उसमें। क्या फीलिंग आई थी तब? फीलिंग बहुत बुरी आई थी, पर क्या करूँ मैं, हमेशा हमें समझाया जाता है कि अपने पेशेंट्स को थोड़ा सा संभाल के रखो, क्योंकि हम किसी के आगे हम एग्रेसिव नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो हमारे कस्टमर है। पर हम अपनी जगह गलत नहीं थे, उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया, हमने कंपनी को कंप्लेन किया, बट ठीक है, कंपनी ने भी बोला कि मैम होता रहता है, सबके साथ ही होता है। मेरी एक फ्रेंड है अंजू, उनका नाम है, वो यही सिकंदरपुर में ही रहती हैं, गुड़गांव में। उनके साथ भी ऐसा हुआ, कस्टमर को काम पसंद नहीं आ रहा, ठीक है काम पसंद नहीं है, आप उनको बोलो कि ठीक है अंजू जी मुझे काम पसंद नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे पैसे भी नहीं देने हैं आपको। और मैं खुद भी ऐसी हूँ, अगर मैम आपको काम पसंद नहीं आ रहा, मैं 10 मिनट आपके ऊपर काम कर रही हूँ, अगर आपको काम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं आपको, अगर आपने पैसा पे कर दिया है, मैं आपको फुल पैसा खुद पे करके जाऊँगी। इतना मैं रखती हूँ कि मैं खुद पैसा आपको फुल पे करूँगी और मैं चली जाऊँगी, ना आप मेरा रिव्यू ख़राब करो और ना आपको थोड़ा सा बुरा लगे कि मेरे पैसे भी वेस्ट हैं, क्योंकि सबके पैसे सबकी बहुत मेहनत से आते हैं। ये कोई 1 रुपया भी कमाता है तो किसी की मेहनत के होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अंजू दीदी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। कैसा किया? उनको धक्का मार के गेट से बाहर निकाल दिया। ये कहते हैं ना, सामान समेटने तक का टाइम नहीं दिया उनको। क्या हुआ था वहाँ पर एग्जैक्टली? उन्होंने बोला, काम करते करते कहती है दीवार में टच मत हो, दीवार में हल्का सा भी तेरा पैर या हाथ नहीं लगना चाहिए। और वो काम क्या कर रही थी? वो उनका मसाज करने के लिए गई थी वहाँ पे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे कर, आराम से कर। एक होता ना एक परेशान किसी को करना, हम खुद अंदर से परेशान है या हम किसी और से फ्रस्ट्रेट हो के हम किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वो ऐसे परेशान करती थी उनको। तो करने लगी। फिर उन्होंने बोला 1 घंटे के काम को कह रही है 3 घंटे तक करते रहो। और पैसे कह रही है मैं इतने ही दूंगी। उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, उनका कुछ 1800 या 2000 कुछ रुपए बन रहे थे, पर उन्होंने बोला कि मैं इतने ही दूंगी, उतने ही जा, तेरे इतने ही बनते हैं, तेरा काम अच्छा नहीं था। जब उन्होंने बोला आगे से कि मैम मैंने तो पूरी मेहनत की है, मुझे पूरे पैसे मिलने चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं तेरे इतने ही बनते, तू जा यहाँ से।
वो थोड़ा सा उन्होंने बोला बस, तो उनको इतनी बुरी तरीके से मतलब सुनाया है गेट पे खड़े होके। फिर उनका जो बैग होता है कंपनी का, बैग बाहर निकाला, ट्रॉली बाहर निकाली और उनको ऐसे करके धक्का दे दिया। उसने खुद ने? हाँ, धक्का मार दिया। वो रोती रोती नीचे अपने पति को बुलाया उन्होंने। उनके पति दोबारा गए उनके घर पे कि मैम आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। उनके पति को भी बोला चल निकल, तेरी औकात नहीं, तू यहाँ खड़ा है, कौन है तू। ये वो लोग हैं जस्ट गेटिंग इट टू द अटेंशन ऑफ एवरीबडी। यू आर पथेटिक, नंबर वन। इफ यू आर वाचिंग दिस, आई एम सॉरी, आई एम वेरी इंफीरिएटेड, ऑलवेज हैव बीन। बट ये आप उनकी बॉडी टच कर रहे हो ना? हाँ। तो क्या सीन है यार? अभी तो एक टाइम पे तो आप अपना बॉडी पूरा टच करा रहे हो, फिर आपकी दीवारें टच नहीं होनी है, एंड दिस इज हाउ यू बिहेव। लाइक क्या बोलना चाहते हो आप उनको? ये सबसे, बाय द वे, सबसे बदतमीज टाइप के लोग होते हैं मतलब पूरे सोसाइटी में। हाँ, मुझे सबसे ना बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं यहाँ पे, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मुझे जहाँ तक अच्छे मिले उतने कम से कम बुरे भी हैं। जितने जो बुरे मिलते हैं ना, उनके पास दोबारा घूम के तो कभी जाना नहीं चाहिए, और उन लोगों को तो कंपनी में भी रहने का कोई हक नहीं है। मैं बस हमेशा यही बोलती हूँ कि हर किसी की इज्जत सबके लिए बराबर होती है। जैसे आप सोचते हो कि कोई हमें इतनी रिस्पेक्ट दे, तो हम भी किसी को उतनी ही रिस्पेक्ट दे। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि काम पैसा बाद में आता है, पहले इज्जत, पहले इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो। तो आप अब मुझे एक बात बताओ, एक बार, क्योंकि मैं ये सबके साथ करती हूँ, हाँ नेहा, ताकि ऐसा नहीं लगे कि पहले से हमने सोचा हुआ है कि हम तो जी बैंड बजाएंगे सबका। उल्टा सोचते हैं एक सेकंड के लिए। लेट्स से आप मेरे पास आए मेरा मसाज करने, और मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा पैसे भी बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, एंड शायद कोई ऐसी आई मसूस जो थोड़ी सी उसका भी एटीट्यूड ख़राब है। अब आप मुझे बताओ उस टाइम पे क्या करना चाहिए? बदतमीजी तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन करना क्या चाहिए? बाय चांस कोई सोच रहा है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम ही बदतमीज़ होते हैं हमेशा। ऐसे भी तो हो सकता है कि जो आपकी कंपनी से लोग आ रहे हैं वो भी सपोज सही नहीं है, सपोज, ताकि हम दोनों तरफ देख रहे हैं, तब आप क्या बोलोगे? तब कैसे क्लाइंट को बिहेव करना चाहिए? क्लाइंट हमेशा ऑलवेज राइट। ये आई डोंट अग्री विद यू, बट वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो मेरा पॉइंट है, क्योंकि हमें कंपनी में बोला जाता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर कस्टमर हमसे आर्गूमेंट कर रहा है तो हमें उनसे आर्गूमेंट नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर के पास हम काम करने जा रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। हमें कंपनी में हमेशा एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि कस्टमर से अच्छे से बिहेव करिए। कस्टमर अगर बुरा बिहेव कर रहा है, क्या पता उसकी फैमिली में कुछ कंडीशन ऐसी हो कि वो उस तरीके से बोल रहे हैं। थोड़ा गुस्सा उनके मुंह से भी निकलता है, थोड़ा गुस्सा अगर प्रोफेशनल जो जा रही है उसके मुंह से भी अगर कुछ निकलता है, तो वो चाहती है, वो सबसे मेन उसको डर ही रहता है। मैंने आज तक तो कभी किसी के मुंह से सुना नहीं है और ना कभी देखा है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल जाती है उनको एक चीज़ का डर हमेशा रहता है, अपनी रिव्यूज़ का और रेटिंग का। मेन हमारे लिए वही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसी से हमें लोग देखते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल है, ये आएगी तो अच्छा बिहेवियर है। और मेरे रिव्यूज़ में ज़्यादातर, मेरे रिव्यूज़ में सिर्फ यही लिखा होगा, नाइस बिहेवियर, गुड बिहेवियर। बिहेवियर हमारा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमें कंपनी में सिखाई जाती है कि आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ अगर कंपनी से अगर कंप्लेन आ गई कि कस्टमर ने ऐसा आपके बारे में कंप्लेन किया है, उसी दिन फायर। हमें इस चीज़ का डर है कि हमें कंपनी से निकाल देंगे, तो उस चीज़ का डर है कि आज तक किसी प्रोफेशनल ने कोई ऐसा काम नहीं किया। बस। तो अभी अगर हम सारा एक साथ लेके आए, तो अभी अगर एक कहानी जो बन रही है वो ये है, एंड व्हाई वी आर हियर। कहानी ये है, आपने अपना बचपन बताया, आपने बताया आपके साथ जो जो हुआ, आपने बताया कि फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था सिचुएशन, आपके घर पे 5 लोग हैं, सबके ऊपर प्रेशर है पैसे कमाने के लिए, आपके वैल्यूज़ इंटैक्ट रहे हैं। अगर कोई देख रहा है तो यही तो इंसान चाहिए हमें ज़िंदगी में, कि बदतमीज़ी पे नहीं आ रहे हैं, कि कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए, तब वो फिर आपको एक इज्जत वाला काम मिलता है। लेकिन वहाँ पे भी बोला जाता है कि कस्टमर इज किंग, क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट पे चल रही है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रही, मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो मतलब एक तरफ मजबूरी चल रही है, एक तरफ प्रॉफिट मेकिंग चल रहा है, उसके बीच में आप कह रहे हो कि यार बाकी सब ठीक है, लेकिन आप बदतमीज मत हो, आप इज्जत दो। दैट्स द मैसेज वी आर ट्राइंग टू से, क्योंकि बाकी तो हमसे बदलने नहीं वाला कुछ भी। मैं बदल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी एज 24 है और मैं 24 की एज में 50 वाला काम तो नहीं कर सकती हूँ, पर मैं जितना लोगों को समझा पाऊँ, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगी, आपके साथ भी वही होता है, कर्मा इज ऑलवेज राइट। आपके साथ जैसा होगा, आपके साथ भी वैसा आगे होना है। अगर मैं किसी घर में काम कर रही हूँ तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे नहीं, तब तक मैं उनका काम ही अच्छा नहीं कर पाऊँगी।
अगर मैं आपके पास काम करने जा ये रही आपने हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बोली। हाँ, अगर मैं आपके पास जा रही हूँ काम करने, सपोज मैं आपके पास काम ही करने गई, अगर मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करूँगी, आपका काम अच्छा नहीं करूँगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर क्या पॉइंट फायदा? क्या है फिर? कोई पॉइंट ही नहीं है तो उस बस चीज़ पैसा का, एक्सचेंज हो रहा है बस वो ही हुआ उनके साथ। और भी लड़कियां हैं जो घरों में काम करती हैं, मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, उनके वो भी काम करती है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो भी जूझ रही है उस चीज़ से। उन्होंने भी बोला, वो घरों में काम करती हैं, तो बोलती हैं मौसी ये मेरे साथ ना ऐसे ऐसे करती हैं, कुछ काम वाली होती हैं, वो मेरे साथ ऐसे ऐसे करती हैं, वो दीदी मुझे इतना बोलती है, कुछ दिन तक ठीक रखेगी, कुछ दिन बाद फिर ऐसे करने लगेंगी। और हमेशा खाने के ऊपर ही लोग ताना देते हैं, हम तुम्हें खाना दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो एहसान कर रहे हैं क्या यार? पर वो हमारी मेहनत नहीं देखते कि हम आगे से अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। हम जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस तरीके से हम खाना भी नहीं खाते। हम किसी घर पे काम करते हैं तो डर के खाना खाते हैं, अरे नहीं थोड़ा सा खाना खा लेते क्योंकि उनके घर में खाना खा रहे हैं। और अपने घर पे कितना सारा भर लेते हैं इकट्ठा, सब फैमिली बैठ जाती है, सबको जितना खाना होता है इतना खाता है, पर अपने घर की तरह कोई कहीं नहीं खाता है। वो हमेशा एक ही चीज़ के लिए बोलते हैं कि खाना दे रहे हैं, अब तो इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कपड़े दे रहे हैं, आपके उतरे हुए कपड़े दे रहे हो, आप हमें नए कपड़े खरीद के नहीं दे रहे हो, तो आप हमें इतना सुनाने का हक नहीं रखते हो। बस गुड, अमेजिंग, थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए। एंड एक मैं भी बोलूँगी 2 चीज़ें, फिर आपका फाइनल मैसेज। हाँ, फर्स्ट, दिस इज डायरेक्टेड टू द कंपनीज. She's obviously mentioned the company. It's not a marketing this thing, so I'm not going to talk about the company. But thank you for providing opportunities to them. But at the same time, please, if there is an entrepreneur who's starting this or it's a smaller company, may I please request you that प्रॉफिट की जगह, बट ये जो कस्टमर इज किंग वाला जो फंडा है, कैन वी नाउ स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ दैट, बिकॉज कस्टमर नंबर 1, हमारा किंग कौन है? हम तो डेमोक्रेसी चल रहा है ना, किंग कौन है यहाँ पे? दैट्स नंबर 1. एंड कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज ह्यूमन बीइंग, एंड आपके ऊपर जो काम कर रहा है इंसान, मतलब चाहे वो नैनी है, चाहे आपका डोमेस्टिक हेल्प है, या मसूस है, या ब्यूटिशियन है, वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं यार। मतलब आप जो अमीरी की तरफ भागते हुए दौड़ते हुए जा रहे हो, वो एनेबल कर रहे हैं वो चीज़, और उस टाइम पे कस्टमर इज किंग. सो कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट, एटलीस्ट कोई सुन रहा है तो वो चेंज करना स्टार्ट करते हैं कि आप ये सीख ही मत दो अपने एम्प्लॉयज़ को कि कस्टमर इज किंग. आई थिंक सीख जो हो सकती है वो ये है कि आप यार जिनके घर भी जा रहे हो आप उनको रिस्पेक्ट दो. एंड आई थिंक अ फ्यू कंपनीज हैव दिस कि कस्टमर्स की भी रेटिंग होती है. आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट. कस्टमर्स की रेटिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट ब्लैकलिस्टिंग customers, you know, the people who are consuming the service. This is for the people that are running companies. अब आते हैं हम the other side, the service providers. गुड़गांव वालों, मैं जानती हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं भी आपके घर आ चुकी हूँ. ये सर्विस अलग तरीके के प्रोवाइड करती है और मैं अलग तरीके की, मेरे साथ भी हो चुका है ये बदतमीजी की. हायर किया है तुमको, वहीं पे रहो. मेरे साथ भी हुआ. मेरे साथ तो एक बार नेबर्स को बुलाया था. ये आपने आपको आर्किटेक्ट बुला रही है, मैडम देखो आप ये सही है कि नहीं. ऐसे भी हुआ हो रखा है. और 5-6 हज़ार रुपये के लिए, तब नया नया था, बहुत पहले की बात है. तो मेरे साथ मेरे को इंसल्ट किया था कि अपने नेबर्स को बुलाया था उनसे वैलिडेशन लेने के लिए कि मैडम आप ज़्यादा बोलिए मत, आपको पैसे दे रहे हैं. तो आपकी सोच आ रही है निकल के सामने. बट अभी मैं गुड़गांव वालों को स्पेशली रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार कि आपके घर जो लोग आ रहे हैं ना, एक तो ये जो स्टील ग्लास वाला जो फंडा है ना, मैं अभी कन्फेस करने वाली हूँ कुछ. मैंने अपने हस्बैंड को बताया था ये, लेकिन ये शुरू से मतलब है तो है कि थोड़ा अलग रखना है. शायद पहले हाइजीन की वजह से होता होगा, मुझे नहीं पता, आप मुझे जज करो. मैं भी करती थी कि घर पे कोई आ रहा है, कोई ड्राइवर भैया आ रहा है बहुत पहले, तो मैं आपको ग्लास स्टील ग्लास में दूंगी. लेकिन हाँ ये था कि स्टील ग्लास में हम भी पी रहे हैं, लेकिन थोड़ा होता था कि अलग रखेंगे. मैं अब आपको सीरियसली बता रही हूँ, आज मैं अपने घर वालों को जिस भी चीज़ में दूँ, लेकिन बाहर जो आते हैं लोग जो हमारे ऊपर सर्विस कर रहे हैं, उनको मैं पूरे अच्छे तरीके से ट्रे में जो खाना खाते हैं, जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, हम उसी में देते हैं. दैट्स वन. एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है. मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दैट थोड़ा सा सोच लो यार. आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बस बदतमीज़ी कम कर दो, तमीज़ से बात कर लो बस. एंड ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि रिव्यूज़, स्टार्स, उनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बन रही है या बर्बाद हो रही है. माई सिंसियर रिक्वेस्ट,
आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है ना, आप उनसे एज अ ह्यूमन बात करो कि मेरे को ये पसंद नहीं आया XYZ, आपका ये काम पसंद नहीं आया, पैसे काटने चलो फॉर अ मोमेंट, ठीक है, क्योंकि पैसा तो जिंदगी है ना सबकी, तो पैसा मान लिया आपने, काट लिया, लेकिन यार रिव्यूज मत खराब करो, क्योंकि जो ऑनलाइन चीज लिख देते हो ना यार आप एक बार अपने गुस्से में, वो हमेशा के लिए रहता है, किसी की जिंदगी डिपेंडेंट है यार उसके ऊपर। दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट। कोई तो इतना बदतमीज काम कर नहीं रहा है ना आपके ऊपर कि ऐसा कुछ हो गया कि मर गया कोई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। सो दैट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। आपका फाइनल मैसेज क्या, फाइनली बोलना चाहते हो? देन वी आर डन। एक फाइनल लंबा जो बोलना है बोलो, खुला। देखो इतने अच्छे तरीके से बोला आपने, जो भी मन कर रहा है, टेक योर टाइम। जिसको बोलना है, दुनिया को बोलना है। दुनिया को तो मैं बोल ही चुकी हूँ, एक बार और बोल दो, और किसी को भी कुछ बोलना है तो दिस इज नेहा, ये प्लेटफॉर्म मैं है। बस अब दुनिया वालों को तो बता ही चुकी है, मैम भी बता चुकी है, मैं खुद भी बता चुकी हूँ, बट मैं किसी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक टू कनिका मैम। मुझे ये हिम्मत मेरे अंदर पहले नहीं थी कि मैं बोल सकती हूँ लोगों को, या अपनी कंपनी को यहाँ दिखा सकती हूँ, या जो वहाँ के जो कस्टमर्स मेरे साथ करते हैं मैं वो बता सकती हूँ। पर आज जो मैंने यहाँ बोला है वो सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं बोला, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं मैंने उनके लिए भी बोला है। और जितने भी प्रोफेशनल्स, अगर हाँ कस्टमर गलत नहीं है, अगर हम गलत हैं तो उस टाइम पे हमारा भी वही फ़र्ज़ बनता है हमें सॉरी बोलने का। हम हर किसी को सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। पर ठीक है, सबके लिए मैंने सबको बता दिया कि जो सही था वो हमेशा सही होना चाहिए, पर जो हमारे साथ कुछ कर रहे थे शायद आगे जाके वो सुधर जाए। हाँ। वही है, वो इसीलिए हम आए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि दुनिया आगे बोले कि हाँ हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप हमारे घर आइए, आप हमें बुक कीजिए कि आप घर आ रहे हो, आप हमें पानी मत पूछिए पर हमें रिस्पेक्ट दीजिए। हमें पानी नहीं पीना, हमें चाय नहीं पीना, हमें कॉफ़ी नहीं पीना। ऐसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नेचर में इतने अच्छे होते हैं कि मुझे लगता है नहीं कि मैं किसी कस्टमर्स के घर गई हूँ। वो साफ बोलते हैं आओ बैठो, ये करो, क्या करोगे। मुझे रेगुलर ऐसे कस्टमर मिलते हैं क्योंकि मैं अपने भोलेनाथ को मैं हमेशा याद करके जाती हूँ कि मुझे आज तो कस्टमर अच्छे मिलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो भी जा रही हूँ, दिन की शुरुआत जहाँ से कर रही हूँ, मुझे अच्छा मिले। और टचवुड मुझे जब भी कभी ना कभी जाती हूँ, दिन में अगर एक मुझे बेकार मिलते भी हैं तो 2 अच्छे भी मिलते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ लोगों से कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, पर जो बुरे लोग कर रहे हैं अपना बिहेवियर अपने पास रखे, बट किसी का बुरा ना करें। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं लोगों से। और उन्होंने तो बोल दिया कि इज्जत दो और पानी मत दो। पानी देना है, सब देना है, सबके, ये दुनिया में सब चीज़ें सबके लिए अवेलेबल है। प्लीज़ ये मैं नहीं, आप अपने आप को कम नहीं करोगे। सॉरी नहीं होगा ये। हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। पानी से भी मतलब नहीं है, कोई पूछता है तो ठीक है, हमारी चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये बोलना कि पानी मत दो पर रिस्पेक्ट दो, नहीं। अगर आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है, कोई होता है जो नहीं पूछता है, बट हमारी कंपनी ने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जब प्रोफेशनल आपके घर पहुंचे तो आप उनको वॉशरूम यूज़ करने दोगे और आप उनको पानी दोगे। ये इसमें मेंशन है, स्पेशली हमारी कंपनी ने मेंशन किया है कि आप उनको पानी दोगे ही दोगे और वॉशरूम यूज़ करने दोगे, क्योंकि वो कहीं से काम करके आ रहे हैं तो कहीं रास्ते में वॉशरूम तो नहीं जा सकते हैं। फिर भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर जो पूछते भी हैं, जो नहीं भी पूछते हैं, बस उनका मुझे नेचर मैटर करता है और कुछ भी नहीं। मैं अपना अच्छे से अपना 100% देती हूँ, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनको उतना मिलना चाहिए। तो मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू मैम आपने मुझे बुलाया, बस थैंक यू बोल के मैं अपने घर। उनका फीडबैक जैसा होता है वो उनकी मर्जी, वो जैसा भी फीडबैक दे मुझे, बस थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।